हेलो एवरीवन, दिस इज श्रुति फ्रॉम ऑल अबाउट स्टॉक्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो डिस्कस करते हैं फ्राइडे को मार्केट में क्या हुआ। सो इफ़ आई टॉक अबाउट निफ्टी कैंडल, सो कैंडल निफ्टी की बहुत अच्छी बनी है। एंड हमने डिस्कस करा था कि 17 अप्रैल का हाई ब्रीच करने पे निफ्टी में एक फर्दर काफ़ी हमें अच्छा मूव देखने के लिए मिलेगा। सो ऑफ कोर्स फ्रॉम द लास्ट 2 डेज निफ्टी में बहुत अच्छी ग्रीन मारुबुजू कैंडल बनी है। हाउएवर हमने ये भी डिस्कस करा था कि ये वाला जो जोन है ये निफ्टी का मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन है। एंड अभी निफ्टी की जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है, इट इज़ द हाई ऑफ 16th of February, राइट। एंड ऑल्सो दिस वन थिंग आई लाइक टू से दैट यूएस में अभी रिसेशन के फियर्स बहुत बढ़ रहे हैं। एंड अ लॉट ऑफ प्लेसेस इट्स बीइंग सेड दैट इंडिया में रिसेशन के चांसेस आर ज़ीरो। सो आई जस्ट लाइक टू गिव माई पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दैट इंडिया का जो हमारा स्टॉक मार्केट है स्पेशली, वो यूएस पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। उसका रीज़न ये है दैट इंडिया में लॉट ऑफ बिजनेस स्पेशली इन द आईटी इंडस्ट्री कम्स फ्रॉम द यूएस। सो अगर रिसेशन आता है तो सबसे पहला बैकलैश देखने के लिए मिलेगा आईटी इंडस्ट्री में। एंड अगर ऐसा हुआ, द चांसेस ऑफ विच आर वेरी हाई, बिकॉज ऑफ कोर्स एज वी ऑल आर अवेयर दैट बहुत मैसिव ले ऑफ्स हो रहे हैं। वेरी बिग 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 कंपनीज लाइक Microsoft, Google, American Express, they're hiring, they're firing a lot of employees, right? सो रिसेशन के चांसेस बहुत हाई हैं। एंड ये जो हमारा वीक है, मंथ है, इसमें बहुत सारे अनाउंसमेंट्स भी होने, अभी फेड में भी रेट हाइक की बात चल रही है। सो वी नीड टू बी वेरी विजिलेंट कि हम ट्रैप ना हो जाएं। वी हैव टू बी वेरी वेरी श्योर अबाउट दैट। सो दैट्स द रीज़न I would personally not hold a lot of positions for a very long time right now. अगर एक ठीक ठाक हमें प्रॉफिट मिलता है, इट इज़ गुड टू बुक योर प्रॉफिट्स एंड जस्ट सेव गार्ड योर कैपिटल। बिकॉज आई पर्सनली फील दैट अगर यूएस में रिसेशन आया, जिसकी चांसेस बहुत हाई हैं, सो इंडिया स्पेयर नहीं होगा। एंड इंडिया अभी स्टैंड अलोन मार्केट नहीं है। हमारी मार्केट यूएस मार्केट से बहुत ज़्यादा अफेक्ट अभी भी होती है, इरिस्पेक्टिव कि यहाँ पे रिटेल की बाइंग बहुत है, म्यूचुअल फंड्स की बाइंग बहुत है, बट देन एफ आईज प्ले अ वेरी वेरी मेजर रोल इन आवर इंडस्ट्री। एंड अगर रिसेशन आया तो इंडिया विल नॉट बी हेल्ड बैक फ्रॉम रिसेशन, राइट। सो एनीवे, नाउ हम कल के लेवल्स डिस्कस करते हैं। सो जैसे हमारा आज का हाई ब्रीच होता है 18,089.15, सॉरी फ्राइडे का हाई, हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस आएगा 18,134.75, हमारा R2 आएगा 18,200 एंड हमारा R3 आएगा 18,266, राइट। एंड हमने ये पहले डिस्कस करा था व्हेन द मार्केट वाज ट्रेडिंग एट दिस लेवल दैट ये हमारा ब्रेक आउट लेवल था, बट मार्केट ने इस लेवल को ब्रीच करा नहीं। नाउ टॉकिंग अबाउट द सेल साइड, फॉर अ नेगेटिव साइड दैट इज, तो जैसे ही हमारा इस 17 फरवरी की कैंडल का हाई ब्रीच होगा, हम सेल कर सकते हैं। हाई ब्रीच होगा टूवर्ड्स नेगेटिव साइड। सो 18,034 ब्रीच होते ही हमारा सपोर्ट 1 आएगा 17,885.30, हमारा सपोर्ट 2 आएगा 17,797.90 एंड S3 वुड बी 17,711.20। नाउ लेट्स मूव ऑन टू बैंक निफ्टी। सो ऑफ कोर्स एज वी कैन सी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा लग रहा है, आई मीन निफ्टी का भी, बैंक निफ्टी का भी। बट दैट्स अनदर थिंग आई लाइक टू ऐड दैट अभी पिछले बहुत दिनों से कंटिन्यूस बाइंग देखने के लिए मिल रही है मार्केट में। सो यूजुअली ऐसा जब भी होता है, ऑफ कोर्स एक पॉज कैंडल या एक नेगेटिव कैंडल बनने की चांसेस आर ऑल्सो वेरी हाई। सो एनीवे, बैंक निफ्टी की भी हमारी कैंडल बहुत अच्छी बनी है। सो जैसे ही हमारा 43,302.05 ब्रीच होता है, हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस आएगा 43,614.65 एंड R2 विल बी 44,151.80 एंड इसके बाद ऑफ कोर्स बैंक निफ्टी में ब्रेक आउट है, बिकॉज इट्स गोना बी रेडी फॉर इट्स न्यू हाइज। नाउ टॉकिंग अबाउट द सेल साइड, जैसे ही हमारा ओपन प्राइस ब्रीच होता है टूवर्ड्स नेगेटिव साइड 43,045.50, हम सेल कर सकते हैं बैंक निफ्टी में फर्दर फॉर अ टारगेट ऑफ 42,810.35। ये हमारा S1 रहेगा, S2 रहेगा 42,736.60 एंड S3 वुड बी 42,432.25। Now let's talk about a few stocks. So even though the clues are not the clues
आई मीन रिसेशन को ऑफ कोर्स इसमें इंडिकेशन दे रहे हैं, बट देर आर स्टिल अ लॉट ऑफ स्टॉक्स विच आर हिटिंग इट्स न्यू 52-week हाई. So the first stock I'd like to talk about is REC. So as we can see, REC ने अपना नया 52-week हाई लगाया है 132.40 पे, एंड इसका क्लोज भी हमारा ऑलमोस्ट एक्चुअली डे हाई पे ही बोलेंगे, लाइक हार्डली 25 पैसे नीचे से फ़र्क नहीं पड़ता. सो REC में इस लेवल पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस थी 128.45. ये रेजिस्टेंस ब्रीच हुई है, एंड एक फर्दर ब्रेकआउट आया है विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम इन REC एज वी कैन सी, राइट. एंड ऑल्सो इसमें एक कप एंड हैंडल पैटर्न की भी फॉर्मेशन हुई है, राइट. दिस इज़ द कप एंड दिस इज़ द हैंडल. सो बहुत स्ट्रॉन्ग इसमें रेजिस्टेंस ब्रीच हुई है. सो हमारा इसका टारगेट रहेगा 140 एंड 148. हमारा स्टॉप लॉस इसका रहेगा 125, एंड हमारा टाइम ड्यूरेशन रहेगा 10 to 12 days. हम इसको CMP पे बाय कर सकते हैं. नाउ another stock I'd like to talk about is Nestle. So Nestle again, I'm sorry, as we can see that Nestle ने भी अपना न्यू 52-week हाई लगा है 21,489.60 पे. सो Nestle को भी हम बाई कर सकते हैं, बिकॉज Nestle में भी एक रेजिस्टेंस पे चल रहा था Nestle, एंड उस रेजिस्टेंस को ब्रीच करा है. ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस थी इस वाले लेवल की, दिस पर्टिकुलर लेवल. सो इस रेजिस्टेंस को ब्रीच करके Nestle ने 2 दिन उस लेवल के ऊपर सस्टेन करा है, एंड इसमें एक असेंडेंट ट्रायंगल का भी ब्रेकआउट आया है. सो Nestle का हमारा टारगेट होगा 22,900 एंड 23,550. हमारा इसका स्टॉप लॉस रहेगा 20,950, एंड हमारा इसका टाइम फ्रेम रहेगा 1 to 2 weeks. द थर्ड स्टॉक आई लाइक टू टॉक अबाउट इज HL के बारे में एक बात तो मैं बोलना चाहूँगी, दैट HL यूजुअली जब भी नया 52-week हाई लगाता है, उसके बाद लॉट ऑफ टाइम्स इट कंसोलिडेट्स फॉर अ फ्यू डेज. ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि 52-week हाई लगा के हमेशा कंसोलिडेट करता है. समटाइम्स इट डज गो अप फॉर अ फ्यू डेज एंड देन इट यूजुअली कम्स डाउन, राइट. सो HL में एक और चीज़ है दैट इसमें बहुत हैवी वॉल्यूम से हमें बाइंग देखने के लिए नहीं मिली थी. सो HL के लिए हम वेट कर सकते हैं. इन केस इफ इट कम्स डाउन वी कैन डेफिनेटली ग्रैब द स्टॉक. सो HL इज़ अ बाय ऑन एवरी डिप, एंड हमारे इसके टारगेट्स जो फ्रेश टारगेट्स हैं, ऑफ कोर्स इफ इट कम्स डाउन तो देन इसका फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा द 52-week हाई विच इज़ 2924.95, एंड आफ्टर दिस इट्स गोना बी 3,050 एंड 3120, एंड हमारा इसका स्टॉप लॉस है 2825 इन केस इफ somebody is planning to buy it at this particular level. But yes, if it comes down, then please it's a buy on every dip, so we can definitely grab this stock. So that is all for today, and thank you so much for watching my video. And before I sign off, I'd like to request my viewers कि आप please वीडियो को like करें और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, and don't forget to subscribe to the channel, and I wish you a very happy trading tomorrow. Bye bye.